नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण की जांच के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 8 एकड़ में फैले बंगले के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे और इस बंगले को केजरीवाल का शीश महल तक बताया था। मध्य प्रदेश के शिवपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एक दूल्हे की बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचते ही घोड़ी पर बैठे बैठे अचानक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पारंपरिक स्वागत के बाद दूल्हे ने दरवाजे पर तोरन मारा। इसके तुरंत बाद वह बेहोश होने लगा और मौके पर ही उसकी जान चली गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मौत का कारण दिल का दौरा, हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में शराब पीना महंगा हो जाएगा क्योंकि नई आबकारी नीति जारी कर दी गई है। मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त पीओएस मशीन के बिना शराब बेचने पर दुकान संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नई नीति 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी के परिणामस्वरूप बंद हुई दुकानों के राजस्व की भरपाई के लिए शराब महंगी की जाएगी। ई गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए पीओएस मशीन लगाने का फैसला लिया गया है, जिससे सरकार कर चोरी पर भी निगरानी रख सकेगी। मध्य प्रदेश में अब बिना पीओएस के शराब नहीं बिकेगी, अन्यथा जुर्माना लगेगा। बिहार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को खुशखबरी दी है। बिहार में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 4,460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना के बिहटा में बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्युत विभाग ने 91,000 बिजली उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला लिया है। इन उपभोक्ताओं का बिजली बिल माइनस में है और यदि उन्होंने समय पर बिल का भुगतान नहीं किया तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। एक दूसरी बड़ी खबर में महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली मोनालिसा अब अभिनय भी सीख रही हैं और जल्द ही एक फिल्म में दिखाई देंगी। हाल में आई एक तस्वीर में मोनालिसा अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करते नजर आईं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान एक माला बेचने वाली लड़की के रूप में पहचान बनाने वाली मोनालिसा अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया है और उनकी तैयारी भी जोरों पर है। हाल ही में वह अपने लाइव शो में भी नजर आईं और केरल में एक शोरूम के उद्घाटन पर भी पहुंचीं। ऐसा लग रहा है कि मोनालिसा अपने करियर की नई ऊंचाइयों पर जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। राज्य सरकार ने स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल (एसजी पोर्टल) लॉन्च किया है, जो गन्ना किसानों की सुविधा के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पहले गन्ना किसान अक्सर बीज की तलाश में भटकते थे, लेकिन अब वे इस पोर्टल के जरिए घर बैठे ही बीज की उपलब्धता और अन्य संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूट्यूब के डाउनलोड फीचर की तरह काम करेगा, हालांकि अभी डिसलाइक की गिनती नहीं दिखाई जाएगी। अब उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की बड़ी ओटीएस योजना की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जबकि पहले यह 15 फरवरी थी। वहीं हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपए की बजाय 1,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा और इस संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने डिफॉल्टरों के लिए एक माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत वे डिफॉल्टर्स जो पहले से अलॉट किए गए प्लॉट या जमीन की कीमतें जमा नहीं कर पाए हैं, अब बिना किसी जुर्माने के अपनी बकाया राशि योजना ब्याज समेत एकमुश्त चुकता कर सकते हैं। महाकुंभ से संबंधित कुछ जरूरी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। महाकुंभ का 34वां दिन शनिवार को था, जिसमें 1,36,00,000 लोग स्नान करने आए। वीकेंड होने के कारण प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी जा रही है। महाकुंभ मेले की शुरुआत से अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं,
जिससे यह महाकुंभ सबसे बड़ा समागम बन गया है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। इस अवसर पर वे अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अधिकारियों के साथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर बैठक करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रयागराज जंक्शन पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण महाकुंभ मेले के क्षेत्र में 9 विशेष जोन बनाए गए हैं। शनिवार शाम को श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ा दी, जिससे पुलिस को इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के कारण रात करीब 9:20 बजे भगदड़ मच गई, जिससे 15 व्यक्तियों की ट्रैजिकली जान चली गई और कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुखद घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 15 से लेकर 17 तक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही महाकुंभ मेले से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। डिजिटल खोया पाया केंद्रों ने 20,000 से अधिक पिछड़े हुए लोगों को उनके परिजनों से मिलाने में सफलता हासिल की है। मेले में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ मेले में इस बड़ी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार से मेले के समय को बढ़ाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं को संगम में पवित्र स्नान करने में आसानी हो, इसलिए मेले के समय का विस्तार किया जाना चाहिए।